हेलो एवरीवन, आज है 27 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईटीआई लिमिटेड के बारे में। देखिए, आईटीआई लिमिटेड का शेयर पिछले कुछ दिनों से काफी ज्यादा चर्चा में है जब से बाइकॉट चाइना ट्रेंड काफी ज्यादा जोर शोर से चला है। चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है और ऐसी हालत में आईटीआई लिमिटेड को काफी बड़ा फायदा आने वाले फ्यूचर में हो सकता है और हाल फिलहाल में इसके नतीजे भी आए हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे, पहले जो इनके नतीजे आए हैं उसके बारे में और किस तरीके से बाइकॉट चाइना का जो ट्रेंड चल रहा है उससे इस कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईटीआई लिमिटेड अभी 107 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 33% की दमदार रैली देखने को मिली है। आप खुद देखिए कि शेयर था 80 रुपए के आसपास, तेजी आई 90 रुपए तक पहुंचा, वापस गिरकर 80 रुपए के आसपास पहुंचा। लेकिन उसके बाद बाइकॉट चाइना का ट्रेंड काफी जोर शोर से शुरू हुआ और गवर्नमेंट ने खुद, मतलब जो बीएसएनएल और एमटीएनएल जो गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनीज है, उन्होंने चाइनीज इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी के साथ को जो उनका कॉन्ट्रैक्ट था उसको कैंसिल कर दिया और ये शेयर एकदम से उछल गया। 80 रुपए का शेयर 108 रुपए पर आ गया। मतलब बहुत 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 बड़ी रैली सिर्फ 2 दिन में देखने को मिली, 2 सेशन में ये शेयर में इतनी बड़ी रैली देखने को मिली, क्योंकि आईटीआई जो है वो भी इसी सेगमेंट में काम करने वाली कंपनी है और सरकारी कंपनी है। तो यहाँ से ये चीजों को आने वाले दिनों में अज्यूम किया जा रहा है कि गवर्नमेंट अब इस कंपनी के ऊपर ज्यादा फोकस करेगी और जो चाइनीज प्रोडक्ट जो लोग वो पहले बाहर से मंगवाते थे वो अब आईटीआई के द्वारा उनकी पूर्ति की जाएगी। तो काफी बढ़िया चीज है ये। और वाकई में अगर ऐसा होता है, अगर थोड़ा सा भी शेयर, अगर जो चाइनीज इक्विपमेंट बाहर से हम लोग मंगवाते हैं उसका अगर थोड़ा सा भी शेयर अगर इस कंपनी को मिल जाता है तो याद रखिए शेयर में इतना दमखम है कि और ऊपर तक जा सकता है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में 15 से 16% का ग्रोथ है। आप देख सकते हैं कि 108 रुपए का लो अब तक का सबसे बड़ा हाई इसने अभी बनाया हुआ है, अब तक का सबसे बड़ा हाई। हालांकि 50 रुपए से भी नीचे ये शेयर टूट गया था जब कोविड-19 की सिचुएशन आई थी। और पिछले 3 साल की हम बात करें तो आईटीआई लिमिटेड में पिछले 3 साल में 19% का ग्रोथ है। हालांकि 160 रुपए तक का हाई भी बना चुका है, लेकिन पिछले काफी वक्त से शेयर ऑलमोस्ट फ्लैट था, ना तेजी थी ना गिरावट थी, ऑलमोस्ट साइलेंट पड़ा हुआ था ये शेयर। 10 साल की भी अगर हम बात करें तो 10 साल में आईटीआई लिमिटेड में 160% का ग्रोथ है। तो 160 रुपए तक का हाई है और 12 रुपए तक का लो भी इसने बनाया हुआ है। बढ़िया रैली आई थी लेकिन बाद में ऑलमोस्ट गिरावट भी हमें यहाँ पर फेस करने को मिली। लेकिन अब यहाँ से टेबल टर्न अराउंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम अगर देखें तो तकरीबन 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मिड कैप स्टॉक है ये। इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए यहाँ पर जो इनका मेन इंडस्ट्री है वो टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती है ये। और जिस तरीके से अभी हम बाइकॉट चाइना की बात करें, बाइकॉट चाइनीज प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो अगर टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट को अगर हम लोग बाइकॉट भी करते हैं, जैसे कि सरकार तो खुद बाइकॉट करना शुरू कर चुकी है, तो बाकी कंपनियां भी अगर इनको बाइकआउट करती हैं तो याद रखिए आईटीआई को एक बड़ा शेयर यहाँ पर मिल सकता है। 70 लाख के आसपास के इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो 90% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है। 0.02% की होल्डिंग एफआईज के पास है। म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी के पास होल्डिंग उतनी ज्यादा नहीं है कि 0.01% की भी यहाँ पर हो सके। प्रमोटर भी हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा कि सरकारी कंपनी है ये और 90% से भी ज्यादा की होल्डिंग सरकार के पास है। एक भी शेयर सरकार का गिरवी, मतलब सरकार ने यहाँ पर गिरवी नहीं रखा है। 3 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया है, 4 एफआईज ने भी यहाँ पर पैसा लगाया है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो स्पेशल नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड है जिनके पास 7.51% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 1.97% है। और सबसे पहले मैं आपको इनकी वेबसाइट पे ले जाना चाहूंगा। तो ये आईटीआई लिमिटेड की वेबसाइट है, सरकारी कंपनी है ये। और इनकी प्रोडक्ट पे अगर मैं आपको ले चलूं तो प्रोडक्ट काफी ज्यादा प्रोडक्ट ये लोग बनाते हैं, चाहे वो स्मार्ट एनर्जी मीटर्स की बात करें, मिनी पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करें, 3D प्रिंटिंग की बात करें, बैंक ऑटोमेशन प्रोडक्ट की भी ये लोग बनाते हैं और उसके साथ साथ स्मार्ट कार्ड एंड बैंकिंग कार्ड्स भी बनाते हैं।
हैंड हेल्प टर्मिनल्स एंड स्मार्ट कार्ड ऑटो ऑथेंटिकेशन है, सेटअप बॉक्स बनाते हैं, वाईफाई इक्विपमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि टेलीकम्युनिकेशन के काफी ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, और एमटीएनएल और बीएसएनएल ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो चीनी कंपनियों के साथ रद्द करके अब इंडियन कंपनीज को वो लोग सर्च आउट कर रहे हैं। तो ये एक बढ़िया कंपनी है जो इस तरीके की इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सकते हैं। उसके साथ देखिए मल्टीपल टाइप ऑफ इंक्रिप्शन डिवाइस फॉर डिफेंस, डिफेंस की भी काफी ज्यादा इंक्रिप्टेड डिवाइस बनाने का काम करती है ये कंपनी। सोलर पावर मॉड्यूल बनाती है, स्विच मोड पावर सप्लाई सिस्टम है, आईओटी प्रोडक्ट भी ये बनाती है, रेडियो मोड मॉडेम भी ये लोग बनाते हैं, हार्डवेयर में भी देखिए ऑप्टिमल, और उसके साथ साथ अगर हम बात करने जाए यहाँ पर तो ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क प्रोडक्ट लाइक डीडब्ल्यू डीएम है, मैनेज लीज लाइन नेटवर्क प्रोडक्ट, तो ये कई सारी चीजें जो ये लोग बनाते हैं। सर्विसेज भी कई तरीके की आईटीआई जो कंपनी की अगर हम बात करें तो देखिए डेटा सेंटर होस्टिंग की सर्विस है, 3D प्रिंटिंग, मैकेनिकल फैब्रिकेशन, इंस्टॉलेशन, कम्युनिकेशन, ऑपरेशनल मेंटेनेंस सर्विस, कई सारी चीजें ये लोग बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, तो कई सारी चीजें हैं जिसमें ये लोग काम करते हैं। और जिस तरीके की अब गवर्नमेंट इसको आने वाले दिनों में अगर फुलफिल करते हैं, सरकार अगर वापस से इसको लेके चले जाते हैं अच्छे खासे बिजनेस मॉड्यूल के ऊपर, तो मुझे लगता है कि दमखम है इस कंपनी में। अगर अगर बाइकॉट चाइना सक्सेस होता है तो, अगेन मैं रिपीट कर दूं, अगर बाइकॉट चाइना की जो मुहिम छिड़ी है अगर वो सक्सेस होती है तो आईटीआई लिमिटेड एक अच्छे खासे प्राइस पर आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि इनको बिजनेस मिल रहा है, इनको बिजनेस मिलेगा, इनके पास पैसा आएगा और काफी बड़े शेयर्स यहाँ पर आपको ट्रेड करता हुआ शेयर देखने को मिल सकता है। नतीजे इसके आए हैं उसके बारे में बात करूं उससे पहले आप देखिए टेक्निकल रेटिंग काफी शानदार है इनकी। पी थोड़ा हाई है 54.47 है, जबकि इंडस्ट्री भी 38 के आसपास है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रीब्यूशन 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 9% लोग बेचने की बात कर रहे हैं, मतलब 91% लोग यहाँ पर पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। नतीजे इनके आए हैं, हालांकि थोड़े अच्छे नहीं है अगर पिछले क्वार्टर और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो, हालांकि सितंबर जून से कंपेयर करेंगे तो काफी बढ़िया है। 36 करोड़ से भी ज्यादा का इन्होंने मुनाफा कमाया है मार्च क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में 170 करोड़ का मुनाफा, तो उसके कंपेयर में बहुत कम है। पिछले साल भी 70 करोड़ का मुनाफा था, तो उसके कंपेयर में भी कम है, यहाँ पर आधा है इनका प्रॉफिट। लेकिन सितंबर में 7 करोड़ के आसपास का मुनाफा था और जून में तो 60 करोड़ का लॉस हुआ था इनको। तो अगर देखने जाए तो मार्च क्वार्टर के जो नतीजे हैं वो मैं कहता हूँ एवरेज हैं, थोड़े बहुत बेटर आप कह सकते हो। लेकिन अगर अगर हम जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज प्रोडक्ट की हम बहिष्कार की बात कर रहे हैं, अगर वो सक्सेसफुल होता है, इनको बिजनेस मिलता है और इनका प्रॉफिट और सेल्स दोनों ही यहाँ पर बढ़ने के चांसेस है, और फ्यूचर में काफी अच्छा ग्रो करने की क्षमता रखने वाला शेयर अभी की हालत में मुझे आईटीआई दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए तो आप देख सकते हैं कि प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, 90% की होल्डिंग 90.30% है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ये। एफआईएस पहले 0% थी, आज 0.02% की होल्डिंग एफआईएस की देखने को मिली है। इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ना के बराबर होल्डिंग इनकी यहाँ पर है। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं आईटीआई के बारे में तो देखिए जरूर शेयर में एक बहुत बड़ी रैली आई है, बहुत बड़ी रैली आई है ये शेयर में, और आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ पे शेयर था, 48 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था, तेजी आई 90 रुपए तक पहुंचा, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, और जैसे ही बाइकआउट चाइना ट्रेंड में आया इसने, और जैसे ही खबर आई कि बीएसएनएल और एमटीएनएल ने अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है, शेयर में एकदम से रैली आना शुरू हो गया और शेयर अभी अच्छे खासे प्राइस पर ट्रेड कर भी रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है कि दमखम है, इंडियन कंपनी है, मेड इन इंडिया कंपनी है, सरकारी कंपनी है, और जिस तरीके का इनका बिजनेस है वो भी काफी आने वाले दिनों में ग्रो करने वाला बिजनेस मुझे यहाँ पर लग रहा है। जैसे कि टेलीकॉम प्रोडक्ट इक्विपमेंट की अगर हम बात करें, डिफेंस के भी कुछ प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो बनाने वाली कंपनी है ये, और सरकार आने वाले दिनों में इंडियन कंपनियों पर ज्यादा फोकस कर सकती है, जो अभी की हालत बनी हो उसको देखकर तो ऐसा ही लगता है। तो खरीदारी की है तो आप चाहे तो यहाँ पर बने रह सकते हैं, अच्छी कंपनी है, अभी भी यहाँ से दमखम है कि शेयर आपको 125-130 रुपए के प्राइस पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो बने रहे, और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो जरूर आप यहाँ पर कर सकते हो, अच्छी क्वालिटी का ये शेयर जरूर है। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा कि शॉर्ट टर्म ऐसा नहीं होगा कि आपको ऊपर ऊपर दौड़ता हुआ देखने को मिलेगा, थोड़ी तेजी आएगी, थोड़ी गिरावट भी आएगी, तो गिरावट में आप थोड़ी और क्वांटिटी खरीद सको, इसलिए एसआईपी मोड में ही खरीदारी करो। अगर आपको 100 शेयर खरीदने हैं तो पहले 20 शेयर खरीदो, फिर वेट करो थोड़ी सी, अगर गिरावट आती है
थोड़े और 20-25 शेयर खरीद लो। हर डीप में अगर आप चाहे तो थोड़ी बहुत यहाँ पर क्वांटिटी खरीद सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। और ITI लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।